नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किसानों की पाठशाला में। किसान भाइयों, आज का यह वीडियो हमारे उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है जो किसान भाई मेंथा की खेती करते हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि मेंथा की खेती हमें कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार से मेंथा की बुवाई करनी चाहिए, जिससे कि हम जो मेंथा की खेती कर रहे हैं उसका जमाव अच्छा हो और हमारी जो फसल है उसका विकास भली प्रकार से हो सके। इसके साथ साथ हमारी जो फसल है उससे हम तेल का उत्पादन भी ज़्यादा प्राप्त कर सकें। हमारे अधिकतर किसान भाई मेंथा की फसल की बुवाई करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसका नुकसान उन्हें फसल की कटाई तक देखने को मिलता है। इसलिए किसान भाइयों, जिस प्रकार से हम आपको मेंथा की बुवाई करने का तरीका बता रहे हैं, उस हिसाब से यदि आप मेंथा की बुवाई करते हैं तो आप अपनी फसल से निश्चित ही एक अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप इस तरह से मेंथा की खेती करते हैं तो मैं समझता हूं कि आप अपनी फसल से निश्चित ही 15 किलोग्राम प्रति बीघा तक का तेल प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जैसा कि किसान भाइयों, जब हम अपनी मेंथा की फसल की रोपाई करने की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें खेत की जुताई करके और मिट्टी को समतल करके तैयार कर लेना चाहिए, जिससे कि किसान भाइयों हमारी फसल में पानी का भराव ना हो। दूसरी बात किसान भाइयों, जब आप मेंथा की बुवाई करते हैं तो आप उसमें सल्फ़र का उपयोग ज़रूर करें। और किसान भाइयों, आपको सल्फ़र कौन सी उपयोग करनी है बुवाई के समय, तो आपको मेंथा की बुवाई के समय दानेदार सल्फ़र का ही उपयोग करना है। किसान भाइयों, दानेदार सल्फ़र का उपयोग करने से पौधों का जो जमाव होता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। तीसरा किसान भाइयों, जब आप मेंथा की बुवाई करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ज़मीन में अधिक नमी ना हो, क्योंकि नमी अधिक होने पर मेंथा का जमाव अच्छा नहीं हो पाता है। इसके अलावा किसान भाइयों, जब आप मेंथा की बुवाई के लिए कूड़ तैयार करें तो उनकी दूरी कम से कम 1.5 से 2 फीट ज़रूर रखें, क्योंकि किसान भाइयों इससे कम दूरी रखने पर आगे चलकर जब हमारी फसल तैयार होती है तो पौधे आपस में बिल्कुल पूरी तरह से मिल जाते हैं और उसमें हवा है वो पास नहीं हो पाती, जिससे पौधों की जो पत्तियां हैं वो गिरने लगती हैं और हमारी फसल का उत्पादन कम हो जाता है। इसके साथ किसान भाइयों, अब बात करें खाद एवं उर्वरक की, तो आपको डीएपी की जगह अपनी मेंथा की फसल की बुवाई के समय लेना है एनपीके 12-32-16 50 किलोग्राम प्रति एकड़, और इसके साथ 3 किलोग्राम सल्फ़र। इन दोनों को अच्छी तरह से मिलाकर कूड़ में डालें और इसके बाद आप अपनी मेंथा की बुवाई करें। किसान भाइयों, इस तरह से यदि आप अपनी मेंथा की फसल की बुवाई करते हैं, इन खादों का उपयोग करते हैं, तो निश्चित ही आपकी फसल का जमाव भी अच्छा होगा, उसकी बढ़वार भी अच्छी रहेगी और इसके साथ साथ अंत तक आप देखेंगे कि आपकी फसल से जो उत्पादन है, जो तेल का उत्पादन है, वो भी अच्छा निकल कर आएगा। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें।